श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक संख्या 86। भक्त संग कामना। पिछली त्रिपदी में श्री ठाकुर महाशय ने अन्य अन्य समस्त आशाओं का परित्याग कर केवल प्रेम की आकांक्षा हृदय में लेकर परम ईश्वर हरि श्री कृष्ण की सेवा करने की कामना व्यक्त की थी। साथ ही इस बात की कामना भी अभिव्यक्त की थी कि वृंदावन में रसिकवर श्री गोविंद या श्री श्री राधा माधव की अभिलाषा हृदय में सदा जागरूक रहे। अब दैन्य का उदय हुआ है तो सोच रहे हैं कि परम भक्त जनों को सुलभ ये सब गुण उनके विषय निष्ठ मन में उदित होंगे, इसकी तो कोई संभावना ही नहीं। ये है भक्ति का आसन, दीनता। हाँ, यदि उन्हें ऐसे गुणवान किसी महत भक्त का संग मिल पाता तो उस भक्त के संग बल या कृपा शक्ति से ऐसे भागवतीय गुण उनके मन में भी संचारित हो सकते थे। ऐसे महत के संग के बिना भगवत विमुखता दोष दूर नहीं होता, देहिक आदि का अभिमान विनष्ट नहीं होता, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए और युगल माधुरी आस्वादन के लिए प्रबल लालसा भी उत्पन्न नहीं होती। भगवान की करुणा महत संग या महत कृपा के माध्यम से ही जीव के भीतर आविर्भूत होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। संसार संतप्त जीव के लिए साधु कृपा की ही प्रमुखता है। साक्षात संबंध से भगवत कृपा गौण है। फिर साधु कृपा सत्संग के बिना प्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के प्रति महाराज मुचकुंद की उक्ति है कि हे अच्युत, जब संसारी व्यक्ति के भव बंधन के नाश का समय आता है तभी सत्संग होता है। सत्संग होने से ही साधुओं की एकमात्र गति परावरेश जड़ चेतन स्वामी तुम में रति उत्पन्न होती है। महत गण के श्रीमुख से स्वाभाविक ईश्वर विषयक बातें सुनते सुनते जीव के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्रमशः उनकी कथा सुनने में रुचि होती है और श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति के पंचम पुरुषार्थ प्रेम का उन्मेष होता है। श्री ठाकुर महाशय दैन्य से भरकर आक्षेप के साथ कहते हैं, नरोत्तम दास कहे सदा मोर प्राण दहे, हेनो भक्त संग न पाई। भक्त संग के अभाव में श्री ठाकुर महाशय प्राणों में प्रबल ज्वाला अनुभव कर रहे हैं। उन्हें महत संग अति दुर्लभ लग रहा है। महत संग ऐसी ही परम काम्य वस्तु है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, जिन्हें मेरे भक्त दुर्लभ लगते हैं वो मुझे अति दुर्लभ लगते हैं। सत्य सत्य ही मेरे लिए उनसे अधिक दुर्लभ जगत में और कुछ भी नहीं। जो केवल मेरे भक्त हैं वो मेरे यथार्थ भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे भक्त श्रेष्ठ। कल्याण में निकला था ना एक बार, राम जी ने कहा कि भाई हम एक भक्त को मिलने जा रहे हैं, तुम लोग मत जाओ साथ में। लक्ष्मण को कहा तुम तो बिल्कुल मत जाओ, हनुमान जी को कहा तुम भी मत जाओ। बोले क्यों? सीता जी ने कहा नहीं हम तो जाएंगे। बोले फिर वहाँ जाके एक शब्द बोलना नहीं कोई भी। तो ठीक है नहीं बोलेंगे। अब वो गए, वो भक्त जी अंदर सेवा कर रहे थे कि किसी ने कहा राम जी आए हैं बाहर। कहते उनको कहो खड़े रहें बाहर, हम बुलाया थोड़े ही, खड़े रहें। 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद उन्होंने फिर संदेशा भेजा। उनको कहो अभी हमें फुर्सत नहीं है, अगर थक गए हो तो बाहर एक खाट पड़ी है उसके ऊपर बैठ जाओ। फिर बैठ गए बेचारे। अब हनुमान तो थोड़ा, लक्ष्मण जी तो और भी तेज होने लगे। बोला था ना बोलना नहीं, चुप रहे बेचारे। तीसरा संदेशा अंदर गया, उन्होंने कहा बस अब 5 मिनट में आ रहे हैं, काम खत्म है। आ गए। बोला भैया तुम कौन सा ऐसा अर्जेंट काम कर रहे थे कि जो हम बाहर खड़े हैं जिसका तुम पूजन कर रहे हो? कहता तुम्हारा पूजन कौन कर रहा था? तो क्या कर रहे थे कि हमारे एक बड़ी दूर से भक्त आए थे तुम्हारे, उसकी सेवा कर रहे थे, और तुम तो जाओगे कहाँ? तुम तो मेरे हृदय में निवास करते हो, तुम भाग के तो जा नहीं सकते। ये शरीर लेके चले भी जाओ तो मुझे क्या है, यहाँ से निकल के दिखाओ, जैसे वो है ना कि हृदय से जाके देखो तब जानो बलवान। तो कहते तो वो भक्त पता नहीं कहाँ से आया है, मैं उसकी सेवा कर रहा था, और वो चला जाता तो दोबारा कभी आता या ना आता इसका क्या गारंटी है। तो ये भक्त का भक्त होना जो है, वो भक्त का भक्त होना तो जरूरी है ही,
लेकिन महाप्रभु ने तो कहा कि सब में उसको देखो, मैं सेवक सचराचर। जब हम, इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी भक्त हैं। मैं, अगर ये भाव हो जाए कि मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवान, सभी उसका रूप है, तो किसको छोड़ो किसको पकड़ो। जो भी प्राणी मेरे भक्त होकर बांधव आदि का त्याग कर देते हैं, मैं उनके द्वारा खरीद लिया जाता हूँ, मैं अन्य के द्वारा कभी नहीं खरीदा जाता। बांधव के द्वारा खरीद लिया जाता हूँ का मतलब ये है कि जो मोह माया से हमारे से जुड़े हुए हैं, उनमें अपना भाई बेटा बेटी का संबंध ना रख के, यदि उन्हीं में हमारा भक्त भाव हो जाए तो वो भी अच्छा है। यानी उनमें अगर भक्त भाव नहीं है तो उनका त्याग करना ठीक है। उनको बेटा बेटी नहीं समझ के भगवान समझ। भक्त संघ की अति दुर्लभता का मन में आना भगवत कृपा पाने का एक श्रेष्ठतम साधन है। श्री कृष्ण की इस श्रीमुख वाणी से ये बात प्रमाणित होती है। भक्त संग से ही भक्त की करुणा प्राप्त की जाती है। जिस भाग्यवान जीव पर महापुरुष की करुणा उतरकर जितना अधिक प्रभाव विस्तार करती है, वो उतना ही भगवत कृपा या प्रेम पाने का अधिकारी होता है। फिर कहते हैं, अभाग्येर नाही और मिछाई हैनु भोर दुख रहु अंतरे जागिया। प्रेम की मूर्ति होकर भी अतिशय दैन्य जागृत होने के कारण श्री ठाकुर महाशय ये मान बैठते हैं कि ऐसे भक्त संग से वंचित होने का हेतु उनका अपना दुर्भाग्य ही है। अभाग्येर नहीं और, अर्थात मेरे दुर्भाग्य का कोई और नहीं है, कोई सीमा नहीं है। फिर भी व्यर्थ ही अपने को सौभाग्यवान या भक्त मानकर मैं प्रमत्त हो रहा हूँ। ये तुम्हारा प्रश्न आ गया ना, जो तुमने किया था, उसका जवाब आ गया। वस्तुतः दुर्भागा होकर भी अपने को सौभाग्यवान मानकर वंचित हो रहा हूँ। यही दुख हृदय में जगा रहा, मर्म स्पर्शी बना रहा। श्री ठाकुर महाशय की इस दैन्योक्ति से हम यही सीखते हैं कि हम लोग बहुबार अपने को प्रकृत भक्तिमान या भजनानंदी मानकर आत्म प्रसाद पाया करते हैं। वस्तुतः तो अतृप्ति ही भक्ति का स्वभाव है। प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध, सही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। भक्ति साधक हृदय में अतृप्ति जगाकर उसे चित्त में भक्ति या भजन के प्राण तत्व दैन्य को सतत संजीवित किए रखती है। तब साधक अपनी अधम अवस्था स्मरण कर कातर प्राणों से भगवान से प्रार्थना करता है, हे पुरुषोत्तम, मेरे समान पापी और कोई नहीं। ये नहीं कि मेरे समान पुण्य आत्मा कोई नहीं है। तेरे प्रश्न और क्या कहूँ, तुम मेरे दोषों को क्षमा करो। तुम्हारे चरणों में ये प्रार्थना करने में भी मुझे लज्जा बोध हो रहा है। सर्वोत्तम या सभी गुणों से गुणवान होकर भी जब साधक ये प्रार्थना करता है तो उसकी ये आरती भगवान के करुणा केंद्र को कंपित कर देती है और उसकी ओर भगवान की अजस्र करुणा धारा को आकर्षित करके ले आती है। तब साधक को अलभ्य कुछ भी नहीं रहता। श्लोक संख्या 87। श्री वृंदावन का स्वरूप। जब तक अपने आप में एक भी गुण नजर आता है कि हमारे में दीनता आ गई है, हमारे में सर्वात्म भाव आ गया है, हमारे जैसा भजन कौन कर सके, तब तक समझ लो अभी कुछ पाया नहीं। जब तक अपने आप में एक भी गुण नजर आता है तब तक तुम गुणवान हो। श्री वृंदावन का स्वरूप। श्री ग्रंथकार महोदय इस त्रिपदी में श्री वृंदावन का तत्व प्रकट करते हुए पहले कहते हैं, वचनेर अगोचर वृंदावन हेनो स्थल। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने जैसे भगवत स्वरूपों, उनकी लीलाओं और विग्रह परिकर आदि का चिन्मयत्व या नित्यत्व प्रतिपादित किया है, वैसे ही भगवत धामों का भी चिन्मयत्व और नित्यत्व स्थापित किया है। जगत बहिरंगा माया शक्ति या प्रकृति का परिणाम है, किंतु श्रीधाम आंखों से दिखाई देने वाले इस विश्व में अवस्थान करते हुए भी अंतरंगा चित शक्ति का विकार है। श्रीधाम की प्रतिष्ठा संधिनी शक्ति से है। श्री वृंदावन धाम प्रपंच में स्थित होकर भी प्रपंचातीत है, चिन्मय है, अतः प्रकृति के जड़ अंश से सर्वथा निर्लिप्त है। अभी इनको बताया था हमारे गुरुजी से, किसने पूछा कि सब ये चिन्मय चिन्मय सब करते हैं तो ये कब प्राप्त होगा, हमें कब दिखेगा? उन्होंने कहा जब तुमको वृंदावन अपने प्राणों से ज़्यादा प्यारा लगेगा
तब समझना कि वृंदावन का चिन्मय स्वरूप तुम्हारे सामने आएगा। तुम तो जरा सी पीड़ा होती है तो कहते हो चलो चलो फलानी जगह चलो, इसको ठीक कराओ, उसको कराओ। ऐसे वृंदावन का दर्शन नहीं होता। श्री ब्रजधाम प्रपंचातीत, नित्य, अलौकिक और चरम चक्षुओं को अदृश्य या वाक्य मन के अगोचर है, इस बात के बहुत से शास्त्र प्रमाण हैं। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि वे भूमाख्य हरि कहाँ प्रतिष्ठित हैं। उत्तर में कह रहे हैं वे अपनी अचिंत्य विभूति में प्रतिष्ठित हैं। श्री गोपाल तापनी श्रुति कहती है कि गोपालपुरी ब्रजधाम साक्षात ब्रह्म है। श्री वृंदावन धाम के प्रपंचातीत होने के संबंध में वराह पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं की सृष्टि ब्रह्मा करते हैं, किंतु मथुरा की सृष्टि ब्रह्मा के बिना है, वो सृष्टि अन्य प्रकार की है। ब्रज के नित्यत्व के संबंध में पद्म पुराण पाताल खंड में आया है कि माथुर नामक ऋषि यहाँ मथुरा में शाश्वत तपस्या कर रहे हैं। जहाँ माथुर ऋषि शाश्वत या नित्य तपस्या कर रहे हैं, उस स्थान के नित्यत्व के संबंध में संदेह करने का कोई कारण ही नहीं हो सकता। अनित्य स्थान में नित्य तपस्या कभी संभव ही नहीं। ब्रज का अलौकिक रूपत्व आदि वराह में वर्णित है। श्री वराहदेव ने श्री धरणी से कहा, हे वसुंधरे, भूरलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक, इन तीन लोकों में तथा पाताल और ऊर्ध्वलोक में कहीं भी मथुरा जैसा निर्मल क्षेत्र नहीं देखा। चरम चक्षुओं को अदृश्य होने के विषय में पद्म पुराण पाताल खंडे में आया है कि ये रमणीय तेजोमय वृंदावन धाम चरम चक्षुओं को अदृश्य है। चक्षुओं के उपलक्षण से श्री धाम वाक्य के भी अगोचर है, ये जाना जाता है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, वचनेर अगोचर वृंदावन हेनो स्थल। फिर कहते हैं, स्वप्रकाश प्रेमानंद घन। जैसे श्री कृष्ण का विग्रह स्वप्रकाश है, वैसे ही श्री कृष्ण की सिंधनी शक्ति का विकार श्री वृंदावन धाम भी स्वप्रकाश है। इसीलिए कहा गया है, सवर्ग अनंत विभु कृष्ण तनु सम, उपर यधो अव्यापी आछे नाहिक नियम। श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण की स्वरूप विभूति है, अतः श्री कृष्ण विग्रह की तरह ही स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश होने के कारण ही परव्योम में सबसे ऊपर विराजमान होकर भी अपने स्वप्रकाशता गुण से उसी स्वरूप में धरणी पर नित्य विराज रहे हैं। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री कृष्ण संदर्भ में, भगवान के धाम समूह स्वप्रकाश है, तभी ऊपर के भाग और निचले भाग में अर्थात परव्योम में और पृथ्वी पर प्रकाशित हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। वस्तुतः भगवान के नित्य अधिष्ठान के कारण दोनों स्थानों पर प्रकाशमान धामों का एक विधत्व या समानता समझनी है। भगवत विग्रह एक समय अनेक स्थानों पर प्रकट रहते हैं, वैसे ही उनके धामों के विषय में भी ऐसा जानना होगा। दोनों जगह प्रकाशमान धामों के गुण, नाम, रूप आदि समान हैं, ये बात प्रसिद्ध है, और एक विधत्व स्वीकार करते ही तत्व की लाघवता होती है। अन्यथा परव्योम में और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत धामों का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो चिन्मय वृंदावन धाम स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन एवं महाभाव मूर्ति राधा रानी का विहार स्थल है, वो प्रेमानंद घन होगा, इसमें भला क्या संदेह। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि जो वृंदावन सतत प्रेमानंद रस में अति विहलतम है, जहाँ नाना चमत्कारशील दिव्यातिदिव्य मणिमय स्थल शोभित हैं, जो उत्तमोत्तम विविध वृक्ष लताओं से भूषित है, दिव्य पक्षियों मृग आदि से भरा है, सरोवर नदी पर्वत आदि से पूर्ण है, उसी अद्भुत वृंदावन में अति सुललित एक प्राण श्री युगल किशोर को कब भजो। इसके पश्चात कहते हैं, जाहाते प्रकट सुख नाहि जरा मृत्यु दुख, कृष्ण लीला रस अनुक्ष। श्री श्री राधा कृष्ण के रहस्यमय लीला स्थल श्री वृंदावन के प्रकट अप्रकट दोनों ही प्रकाश स्वरूपता अनिर्वचनीय सच्चिदानंदमय एवं प्रेमानंद घन है। इसलिए वहाँ निरंतर चिन्मयानंद रस विराजित हैं। वहाँ का स्थावर जंगम सभी सुखमय है। मायातीत होने के कारण वहाँ किसी को जरा मृत्यु आदि दुख नहीं है। सभी निरंतर श्री कृष्ण लीलामृत रस माधुरी आस्वादन कर रहे हैं।
दृश्यमान प्रकाश में अर्थात हम लोग चरम चक्षुओं से जो वृंदावन देख रहे हैं उसमें जरा, मृत्यु, रोग, शोक आदि दुख देखने में आते हैं। श्रीधाम बहिर्मुख मत लुप्त न हो जाए इसलिए लोक चक्षुओं को ये सब दिखाए जाते हैं। तात्पर्य ये है कि यदि विश्व के बहिर्मुख लोग वृंदावन वासियों की जरा, मृत्यु, रोग, शोक आदि ना देखें तो वो सब अमर होने के लिए या दुख शोक आदि से मुक्त होने के लिए वृंदावन में वास करेंगे। इसके बहिर्मुख मत का लोप होगा और भक्ति के उत्कर्ष या रहस्यत्व की हानि होगी। ब्रज के दृश्यमान प्रकाश में जो मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि दिखते हैं वे श्रीधाम के प्रभाव से अवश्य ही सच्चिदानंदमय देह से श्री भगवत सानिध्य प्राप्त करेंगे। ये बात पद्म पुराण में भगवान के सम्मुख जो जो चित्त शुद्ध होगा और इसमें विश्वास होगा तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तुमको उसका चिन्मय स्वरूप दिख भी जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रीमुख की वाणी से पता चलता है कि इसलिए वृंदावन के सभी प्राणियों को सच्चिदानंद तत्व समझना होगा। यदि कोई उन्हें प्रापंचिक विश्व के प्राणियों की तरह जरा, मृत्यु, पीड़ित, कर्मबद्ध साधारण जीव समझता है तो उस अपराध के कारण उसे परात्पर पदवी श्री राधा दास से प्राप्त नहीं हो। महाप्रभु ने यही तो कहा जगदानंद वगैरह को, जो ऐश्वर्यशाली थे, वृंदावन जाइए, बहुत दिन न रहिए। रूप सनातन को आके वहीं जाके वहीं रहना। क्यों भाई? क्योंकि वो इसका तथ्य जानते हैं। जगदानंद ऐश्वर्यशाली है, राधा रानी सत्यभामा की तरह वो लालन पालन करेगा, देखेगा कि अरे ये क्या ब्रिजवासी है। इतना कहा नहीं कि पता नहीं, वृंदावन के प्रति एक शब्द निकालने से अरे ये क्या वृंदावन है, इसमें ये नहीं वो नहीं, हो गया काम, छुट्टी हो गई। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वृंदावन महिमामृत में लिखा है कि जब तक वृंदावनवासी प्राणी मात्र में स्वानंद सच्चिदानंद रूपता या प्रेमानंद में और सत्यचित रस में बुद्धि नहीं होती तब तक वृंदावन में प्रविष्ट होने पर भी उस अपराध के कारण परात्पर पदवी या राधा दास से प्राप्त नहीं होगा। सुन लिया तेरे सवाल का जवाब। वृंदावन के स्थावर जंगमात्मक बोलो। आपने अभी बताया कि कोई अगर एक बार भी बोल देता है कि है? अभी बताया आपने कि भाई वृंदावन के बारे में कोई कह दे कि अरे ये क्या वृंदावन है, यदि कोई बोल दे अरे वाह ये क्या वृंदावन है, उसका भी काम बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा है ना। देखो एक एग्जांपल देती हूँ तुमको। एक नौकर कुछ काम नहीं करता, बहुत निकम्मा है, आलसी है। अगर तुम रोज कहो ना वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये खा वो खा, तो उसके मन में आएगा कि ये मैं तो जो हूँ सो हूँ, ये कितना मेरे पर विश्वास करते हैं, तो वो बनने की कोशिश करेगा। यदि आप वृंदावन में कोई लड़ाई झगड़ा भी देखो और ये कहो वाह वाह ठाकुर जी क्या खेल कर रहे हो, तुम लाठी पर लाठी चला रहे हो यहाँ भी, तो भगवान कहेंगे कि इसकी आस्था तो बड़ी तेज है। लाठी देख के भी इसके मन में आया कि ये प्रेम से लाठी चला रहे हैं। दो का झगड़ा हुई तो मैं इसको कह रही थी, मैं क्या यदि वो जो हम जिसको कहते हैं ना झगड़ा किया है, कि कहते हैं वो तो आपके पास आए तो क्या करोगे? मैं क्या कुछ नहीं, वो मेरे को प्रणाम करेगा, मैं उसको आलिंगन करूँगी और खोया खिलाऊंगी, और क्या करूँगी, वो अपने आप पिघल जाएगा। तो बुरे को भी अगर हम अच्छा कहना शुरू कर दें तो अच्छा होने को बाध्य हो जाता है, तुम्हारा विश्वास देख के। अब ये सामने है, मैं तेरे को कहूँ देख वो ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं, तुम देखते रहो देखते रहो देखते रहो, कि दीदी ने कहा था मुरली तो दिखती नहीं, तो भगवान कहेंगे कि ये तो विश्वास टूट जाएगा भक्त के ऊपर, अभी मुरली दिखाता हूँ, अभी दिखा देंगे। जय जय। कहीं त्राटक करके देख लो तुम, हमारा एक फार्मूला है, कहीं त्राटक करके देख लो, तुम्हें वो रूप लोप होके दूसरा रूप आ जाएगा। चाहे राधा नाम लिख लो, चाहे हरि नाम लिख लो, चाहे लाइट लिख लो, योग में ये बहुत सिखाते हैं त्राटक करना, तो तुम्हें स्वरूप नजर आ जाएगा। देखते रहो उसको, तो ये आंखों की ज्योति लोप हो जाएगी और दूसरी ज्योति आ जाएगी। वृंदावन के स्थावर जंगमात्मक प्राणी समूह में निष्कपट भाव से सच्चिदानंद घन बुद्धि होने पर ही पुरुष
श्री राधा का प्रिय सेवा योग्य मंजरी रूप प्राप्त कर दीप्त या प्रकाशित होता ये है। सब में ना दिखने पर भी हमें ये विश्वास हो जाए कि नहीं, ये तो सब उसकी लीला है। किसी को मार रहा है, किसी को उठा रहा है, किसी को जन्मा रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, कहीं लड़ाई कर रहा है, कहीं प्रेम कर रहा है, उसकी लीला है। भी खेल में दो तो होंगे ही, सारे ही एक जैसे हो जाए तो खेल कैसे हो? तो इसका खेल है। हाँ जी। श्लोक संख्या इससे 88। क्या होता है, नेगेटिविटी अपनी खत्म हो जाती है, किसी के प्रति भी नेगेटिव व्यू नहीं रहता। श्लोक संख्या 88। लाख बार तपाया सोना। इस त्रिपदी में श्री ठाकुर महाशय श्री राधा कृष्ण के ये पारस्परिक हठ योग का प्रसंग आएगा। पारस्परिक प्रेम की विशुद्धता और रस माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। पहले विशुद्धत्व निरूपण करते कहते हैं कि राधा कृष्ण दुहु प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेम। श्री राधा कृष्ण का पारस्परिक प्रेम लक्ष्यवान या लाख बार दग्ध किए स्वर्ण की तरह विशुद्ध है। स्वर्ण को जितनी बार दग्ध करेंगे वो उतना ही विशुद्ध होगा। उसमें कितनी खाद क्यों ना हो, उसे 5 बार दग्ध करने पर उसमें खाद नहीं रह सकती। और सोना सर्वाधिक विशुद्ध हो जाता है। इसीलिए सोने को कोई भी लाख बार नहीं तपाता, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, यदि कहीं कोई लाख बार तपाया सोना संभव हो तो विशुद्धता में श्री राधा कृष्ण का प्रेम उसके बराबर होगा। लक्ष्यवान स्वर्ण कहीं संभव ही नहीं, इसलिए श्री राधा कृष्ण के प्रेम की भी कहीं तुलना नहीं। इस विशेष कलयुग में श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने श्री राधा रानी का भाव हृदय में लेकर विश्व मानव को श्री राधा के प्रेम की विशुद्धता आंखों में उंगली डालकर दिखाई है। शिक्षा अष्टक के अंतिम श्लोक में कहा कहने वाली थी 8वां श्लोक समझ लो कि राधा रानी प्रिय सखी से कहती हैं कि हे सखी, करे, चाहे वो मुझे दूर काट दे, चाहे 20 दासियों को लेके मेरे सामने संभोग करे, पर उसके लिए बहुत है, मेरे लिए तो वो एक मेरा प्राणनाथ। ऐसा विश्वास होना चाहिए। लौकिक दृष्टांत में मैं ये सबको जानते हैं, बहुत बार सुनाया है। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि यदि उसके हाथ में चक्कू भी है और हमारा गला भी काटने लगा तो भी वो हमारा मित्र है। ऐसा भगवान पर विश्वास होना चाहिए। कहानी नहीं सुनाने के टाइम जाया होगा। राधा रानी प्रिय सखी से कहती हैं, हे सखी, श्री कृष्ण अपनी पद दासी मुझे आलिंगन द्वारा वक्ष स्थल पर एकांत भाव से आत्मसात करें अथवा दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत करें, या बहुवल्लभ वे यहाँ वहाँ अन्य रमणी के साथ विहार करें, वे कुछ भी क्यों ना करें, वे मेरे प्राणनाथ ही हैं, दूसरे कोई नहीं। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं इस श्लोक का मर्मार्थ प्रकट किया है। श्रीमन महाप्रभु की उक्ति में उल्लिखित पद समूह में अति सहज सरल भाव से श्री राधा प्रेम की जो विशुद्धता प्रकट हुई है, विश्व में कहीं भी उसकी तुलना नहीं है। प्रेमिक के प्रेम के अनुरूप ही उसके प्रति श्री कृष्ण की प्रीति प्रकट होती है। ये सच्चिदानंद तत्व श्री कृष्ण का स्वरूपगत धर्म है। इसलिए राधा रानी के प्रेम में एकांत वशीभूत श्री कृष्ण का भी अति विशुद्ध प्रेम उनके प्रति प्रकट होता है, ये जानना होगा। इसके पश्चात कहते हैं, जहार हिल्लोर रस सिंधु। इस अंश की व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है कि वृंदावन का लीला रस ही सिंधु के सदृश है। उसी की अशेष अनंत उच्छ्वसित तरंगें श्री राधा कृष्ण का प्रेम है। विशुद्ध माधुर्य में श्री वृंदावन लीला रस सिंधु की तरह अपार, अगाध और दुर्विगाह है। बिना तरंग सिंधु का दृश्य एक प्रकार का होता है और तरंगों से युक्त सागर का दृश्य दूसरा। सतरंग सिंधु की उच्छ्वसित अनंत तरंग मालाओं का कल कल्लोल दर्शक के नैन मन को विमुग्ध कर डालता है। श्री वृंदावन के विशुद्ध माधुर्य में लीला रस सिंधु में श्री राधा कृष्ण का प्रेम अहर्निश अनंत भाव तरंगों से तरंगायित होकर सहृदय भक्त के चित्त मन को विमुग्ध कर देता है। श्री राधा कृष्ण की वे प्रेम तरंगें अति रहस्यमय या दुर्विगाह हैं, फिर भी श्रीमन महाप्रभु के युग में उनके चरणाश्रित गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने अपने ग्रंथों में उन प्रेम तरंगों का रहस्य नाना प्रकार से व्यक्त कर अति दीनहीन पतित जनों को भी उन तरंगों में डूबने का सौभाग्य प्रदान किया है। इसीलिए इस विशेष कलयुग में जो लोग मानव देह धारण करके भी श्री राधा कृष्ण की उन प्रेम तरंगों से यत् किंचित भी परिचित नहीं हो पाए, उन जैसा भाग्य विडंबित जीव विश्व में और कोई।
इसके बाद श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, चकोर नयन प्रेम काम रति करे ध्यान, प्रीति सुखेर दुहु बंधु। इस अंश की व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद लिखते हैं कि श्री श्री राधा कृष्ण तुम्हारे नयन चकोर युगल परस्पर के मुख चंद्र का माधुर्य अमृत पान करने वाले चकोरों की तरह हैं। वैसा प्रेम पाने के लिए काम रति भी सतत ध्यान करते हैं। तात्पर्य ये है कि प्रेम का कार्य है वो अपने आश्रय को विषय तत्व का माधुर्य आस्वादन कराए। कारण प्रेम ही माधुर्य आस्वादन का कारण या द्वार स्वरूप है। श्री श्री राधा कृष्ण का पारस्परिक प्रेम दोनों को पारस्परिक माधुर्य का आस्वादन कराता है। पीने के प्रधान पात्र हैं उन दोनों के नयन युगल। नैनों के माध्यम से विविध भाव विलास की अभिव्यक्ति होती है। नैनों से ही रूप माधुर्य का आस्वादन होता है। तभी कहा गया है, श्री राधा कृष्ण परस्पर के नयन चकोरों द्वारा परस्पर के मुख चंद्र का माधुर्य अमृत पान करते हैं। उनके नेत्रों से एक दूसरे के प्रति प्रेम की ऐसी अभिव्यक्ति होती है कि काम और रति भी एक दूसरे के प्रति वैसी ही प्रीति पाने के लिए उनका सतत ध्यान करते रहते हैं। वैसे भी अगर किसी को प्रेम की आंखों से देखो, वो ना सुंदर हो तो भी वो प्रेम जो है ना वो उसको सुंदर बना देता है। तभी तो लैला के लिए मजनू को कहा ना, किसी ने कहा वो काली कलूटी है, राजा की लड़की है तो क्या हुआ, उसने कहा लैला को मजनू की आंखों से देखो तब पता लगेगा कितनी सुंदर है। तो मजनू की आंख हुए तब। श्री कृष्ण जब श्री राधा के साथ होते हैं तभी वो मदन मोहन होते हैं, अन्यथा विश्व मोहन होकर भी मदन द्वारा मोहित रहते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण के निकट न होने पर श्री राधा भी मलान विरह कातर रहती है। इसीलिए कहा गया है, प्रीति सुखेर दुहु बंधु, अर्थात जैसे बंधु बंधु की विविध सुख समृद्धि का हेतु होता है, वैसे ही श्री राधा कृष्ण युगल एक दूसरे के प्रीति रस सुख की परिपुष्टि के हेतु बने रहते हैं। प्रीति रसास्वादन की भूमि पर श्री कृष्ण राधा रानी के बिना शतकोटि गोपियों से भी सुख या आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी को एकमात्र ब्रजेंद्र नंदन को छोड़ अन्य भगवत स्वरूप यहाँ तक कि द्वारका नाथ भी प्रीति रस सुख देने में समर्थ है। बस